छोटी छोटी बातों को लेकर तेजी से टूट रहे परिवारों पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय फिरोजाबाद अरविंद कुमार सिंह ने चिंता जताते हुए कहा है कि रोजाना उनकी अदालत में 15-20 पारिवारिक मुकदमे दायर होते हैं, जिनमें रोजाना 3-4 मामले आपसी सहमति से तलाक के आते हैं। न्यायाधीश ने अपील करते हुए कहा है कि अपने अहम को किनारे करते हुए आपसी बातचीत से मामलों का हल करें। उन्होंने विवाद का कारण मोबाइल पर बातचीत करने को लेकर शक उत्पन्न होना बताया। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में आए एक आपसी सहमति से तलाक के मामले का भी जिक्र किया। से एक अवसर मिला है लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने का और उन योजनाओं का लाभ लेने का। उम्मीद है आज के शिविर का बहुत से लोग लाभ उठाएंगे और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। मैं परिवार न्यायालय का न्यायाधीश हूँ, इसलिए थोड़ी सी बात परिवार न्यायालय की भी करूँगा। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन परिवार न्यायालय में 15 से 20 नए मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि 15 से 20 परिवार टूटने की कगार पे आ जाते हैं। 3 से 4 मुकदमे प्रतिदिन सहमति से डाइवोर्स के आते हैं। ये एक बहुत चिंताजनक बात है और इस विषय से हम लोग बहुत अनुभवी नहीं है कि आज बहुत से नए बच्चे शादी करने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ये परिवारों के टूटने का जो विषय है ये बहुत चिंताजनक है। हम लोग के सामने मुकदमे आते हैं, बहुत बड़े विषय नहीं होते जिनकी वजह से परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको लेकर ईगो की लड़ाई पक्षकारों के बीच में हो जाती है और वे लड़ते लड़ते कचहरी में आ जाते हैं। और एक बार कोई मुकदमा कचहरी में आ गया तो उसके सुलझने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत संभावना उस स्थिति में तो रहती है जब वो प्रारंभिक स्तर पर हो। जब भी कोई पारिवारिक मुकदमा हम लोग के यहाँ आता है तो हम उसको मध्यस्थता केंद्र में भेजते हैं। आजकल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से मध्यस्थता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले मध्यस्थता कार्यक्रम 31 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक चला था। अब सेकेंड फेज चल रहा है 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। इसमें अधिक से अधिक मुकदमों को मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित किया जा रहा है और वहाँ हमारे यहाँ ट्रेंड मीडिएटर्स होते हैं जो पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आह्वान करूंगा जिन भी लोगों के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, अगर वो सुलह समझौते के आधार पर निर्णित हो सकते हैं या विदित है उनमें सुलह समझौता हो सकता है, तो वो अपने वादों को मध्यस्थता केंद्र में संदर्भित कराएं और विवाद को निस्तारित करें। पारिवारिक विवाद जैसा मैंने बताया छोटी छोटी बातों को लेकर होते हैं और बहुत छोटे कारण होते हैं जो ईगो की लड़ाई के चलते बड़े हो जाते हैं और परिवार के टूटने और डाइवोर्स की नौबत तक आ जाती है। इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना आह्वान करूंगा, जो भी पति पत्नी है या ऐसे मियाँ बीवी हैं जो विवाद कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने अहम को किनारे करें। जिस भी विषय को लेकर विवाद है उस पर चर्चा करें। एक विवाद का सबसे बड़ा कारण आज है मोबाइल। पत्नी मोबाइल पे बात करती है तो पति को लगता है कि पता नहीं किससे बात करेंगे। ऐसे ही पति बात करता है तो पत्नी को लगता है कि पता नहीं किससे बात कर रहा है और शक के आधार पर विवाह टूटने की कगार पर जाता है। मेरा अनुरोध है कि अगर कोई ऐसी बात है तो आपस में बैठकर बात करें। कौन किससे बात कर रहा है इसको बताने में संकोच न करें। अगर महिला किसी से बात कर रही है, अपने भाई से बात कर रही है, माँ से बात कर रही है, पिता से बात कर रही है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुझ पर शक क्यों कर रहा है, मैं क्यों बताऊँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से विवाद आगे बढ़ता चला जाता है और परिवार टूटने की कगार पे आ जाता है। एक शेर है, इस संबंध में मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, जिसको अगर ध्यान रखें तो शायद परिवार टूटने से बच जाए। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में
ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्योंकि कई बार कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं हम जीत तो जाते हैं लेकिन वास्तविक अर्थों में हम हार जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई बात है अपने अपनों से किसी से लड़ाई है तो छोटी मोटी बात में अगर आप अपना पक्ष त्याग दें या अपनी बात को गिरा दें, आपको लगे कि हम पीछे हट जाएंगे तो शायद चीज़ें सुधर जाएंगी, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में एक चर्चा मैं और करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से मुकदमे हमारे यहाँ ऐसे चल रहे हैं जो 10-10, 15-15 साल से पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हस्बैंड और वाइफ को आपसी कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए आए थे। हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13B के अंतर्गत प्रावधान है कि अगर दोनों पक्षकार आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत वो हस्बैंड वाइफ हमारे सामने आए मुकदमा दर्ज कराने के लिए। वैसे तो प्रतिदिन हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 मुकदमे ऐसे होते हैं जो आज आपसी सहमति के आधार पर डाइवोर्स लेने के लिए आते हैं। लेकिन उस जोड़े को देख के मैं थोड़ा चौंक गया। उनकी उम्र थी करीब 75 साल के आसपास। उनको देखा तो मैंने पूछा, मैंने भाई क्या बात है, इस उम्र में तो आपके तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए होंगे, इस समय डाइवोर्स लेने की क्या आवश्यकता है? तो उनके वकील साहब ने बताया कि नहीं साहब, इनके कोई बच्चे नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं तो भी इस उम्र में आके इतने दिन साथ रहने के बाद आप डाइवोर्स लेने आए हैं। तो मुझे बताया गया कि ये 40 साल से मुकदमा लड़ रहा है, डाइवोर्स का मुकदमा तो अब आपसी सहमति से अब आया है, लेकिन 498 का, 406 का और कई मुकदमे आपस में ये करीब 40 साल से लड़ रहे हैं। और अब इनकी समझ में आया है कि आपसी सहमति के आधार पर डाइवोर्स नहीं है। मेरा कहना ये है कि ये 40 साल आपने बर्बाद क्यों किए? अगर डाइवोर्स ही लेना था तो प्रारंभिक स्टेज को ले लेते। इस स्टेज पे कम से कम अब तक का जो जीवन था आप दोनों अलग अलग अच्छे से गुजार सकते थे। तो अगर कोई ऐसी स्थिति है, वैसे तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि परिवार बसे, विवाह टूटे नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें अगर दोनों पक्ष काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, उनके बीच में सुलह समझौता होने की संभावना नहीं है, तो कानून में व्यवस्था है 13B के अंतर्गत कि आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद कर सके। इस संबंध में एक पुराना गाना मुझे याद आता है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत रोड देकर छोड़ रहा। तो 40 साल या 30 साल आप मुकदमा कोर्ट में लड़ें और उसके बाद आप डाइवोर्स के लिए आए, क्योंकि देखिए पारिवारिक विवाद फैसले से ही अंतिम रूप से तय होते हैं, उसमें कोई हारता जीतता नहीं है। क्या आप फैसला आज करें या कल करें, एक साथ रहने का करें चाहे अलग अलग होने का करें, वो फैसले से ही अंतिम रूप लेता है। इसलिए आप लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। पहली चीज़ तो अपने अहंकार को किनारे रखना चाहिए और परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। लेकिन किसी वजह से अगर ये है कि परिवार बच ही नहीं सकता है तो फिर एक दूसरे के पीछे पड़ने से, अनावश्यक कोर्ट कचहरी में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से डाइवोर्स लें।